अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीडियो में उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है। और दोस्तों, अगर आप फ्लुएंट बनना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। और मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स जो है शेयर करूंगा जिनके ज़रिए आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं और इससे आप फ्लुएंट बन सकते हैं। तो दोस्तों, हमें वर्ब ऑफ फॉर्म तो आ जाती है। अगर मैं एक वर्ब उठाता हूँ अबाइड, अबाइड की मीनिंग होती है पाबंदी करना। इसकी सेकंड फॉर्म है अबोर्ड और थर्ड फॉर्म भी अबोर्ड है। दोस्तों, ये हमें वर्ब ऑफ फॉर्म तो आ जाती है। इसके बाद जो है हमें वर्ड फॉर्मेशन नहीं आती, यानी कि ये टेंस हो जाते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म टेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। बट इसकी अगर हमें नाउन और एडजेक्टिव पता नहीं है तो हम फ्लुएंट कैसे बन सकते हैं। तो अब देखो, अबाइड की जो है सेकंड फॉर्म तो हमें आ गई, थर्ड फॉर्म भी आ गई, ठीक है। अब इसका नाउन और एडजेक्टिव भी हमें आना चाहिए। अबाइड का नाउन बनेगा अबोर्ड और एडजेक्टिव बनेगा अबाइडिंग। अब दोस्तों, आप लोग बोलोगे अबाइडिंग तो ये आईएनजी वाली फॉर्म है और अबोर्ड तो सेकंड फॉर्म हो गया। अबोर्ड की मीनिंग नाउन के तौर पर भी निकलती है और वर्ब के तौर पर भी निकलती है। सेंटेंस में हमें पता चल जाता है कि इसकी मीनिंग नाउन में निकल रही है या वर्ब में। और अबाइडिंग देखो एडजेक्टिव है। अबाइडिंग की मीनिंग होती है दायमी, यानी हमेशा रहने वाला। तो दोस्तों, क्लियर है। ये आगे मैं सेंटेंस में यूज़ करूँगा। एक्ट की सेकंड फॉर्म होती है एक्टेड और थर्ड फॉर्म भी एक्टेड होती है। तो दोस्तों, अब इसके नाउन और एडजेक्टिव क्या होंगे वो भी मैं बता देता हूँ। एक्ट, एक्शन, एक्टर, एक्टिविटी, ये चारों इसके नाउन है। अब आप लोग बोलोगे एक्ट तो वर्ब है। एक्ट नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। वो हमें सेंटेंस में क्लियर हो जाता है, वो मैं आप लोग को क्लियर कर दूंगा सेंटेंस में। एक्ट की मीनिंग हुई काम, एक्शन की मीनिंग हुई कार्रवाई और एक्टर की तो एक्टर ही होगी और एक्टिविटी यानी सरगर्मी। और एक्टिंग की मीनिंग होती है कायम मकाम। कायम मकाम यानी किसी शख्स की जगह पर आर्जी तौर पर काम करना। एक्टिव यानी फुर्तीला। तो दोस्तों, ये आप लोगों ने इस तरह से याद करने होते हैं, इसके ज़रिए आप फ्लुएंट बन सकते हैं। अब इन सब को मैं सेंटेंस में यूज़ करता हूँ और आप लोगों को इनकी मीनिंग बताता हूँ। पहला सेंटेंस है हमारे पास, हमें इस रूल की पाबंदी करनी चाहिए। वी शुड अबाइड बाय दिस रूल, यानी कि हमें इस रूल की पाबंदी करनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे अबाइड जो है वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। क्लियर है, क्योंकि आप लोगों को पता है वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद आती है। तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है या नाउन के तौर पे। तो ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, दोज़ख तमाम गुनहगार लोगों का ठिकाना है। हेल इज़ द अबोर्ड ऑफ ऑल सिनर्स, यानी कि दोज़ख तमाम गुनहगार लोगों का ठिकाना है। अब दोस्तों, आप लोग बोलोगे कि सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब आती है तो यहाँ पे भी ये वर्ब होगी। बट देखो दोस्तों, यहाँ पे दा लगा हुआ है, ठीक है। दा के बाद हमने लिखा है अबोर्ड, तो इसका मतलब है कि ये एक नाउन है। तीसरा सेंटेंस है हमारे पास, दो मुल्कों के दरमियान दायमी अमन नामुमकिन है। अबाइडिंग पीस बिटवीन द टू कंट्रीज इज़ इम्पॉसिबल, यानी कि दो मुल्कों के दरमियान दायमी अमन नामुमकिन है। तो दोस्तों, यहाँ पे अबाइडिंग जो है एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है अमन। कौन सा वाला अमन? जो हमेशा रहने वाला, दायमी यानी हमेशा रहने वाला। एडजेक्टिव वो होते हैं जिससे हमें पता चलता है क्वालिटी क्या है, यानी जैसे कि अगर एक आप लोग के पास कुर्सी है तो उसका कलर क्या है, तो ये उसका एडजेक्टिव हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 4 है हमारे पास, वो मेरी नसीहत पर अमल करते हैं। दे एक्ट अपॉन माई एडवाइस, यानी कि वो मेरी नसीहत पर अमल करते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे एक्ट वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि टेंस आप लोगों ने सीखा है सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। क्लियर। आगे देखते हैं, सेंटेंस नंबर 5 है हमारे पास, खैरियत एक अजीम काम है। चैरिटी इज़ अ नोबल एक्ट, यानी कि खैरियत एक अजीम काम है। दोस्तों अब यहाँ पे एक्ट जो है नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। सेंटेंस नंबर 6 देखते हैं, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। नो एक्शन वॉज टेकन अगेंस्ट हिम, यानी कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो दोस्तों यहाँ पे एक्शन नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि कार्रवाई एक नाउन है यानी नाम है। कोई कार्रवाई नहीं हुई मतलब कि देखो यहाँ पे अब ये सब्जेक्ट की जगह पे एक्शन आ गया, तो इसका मतलब है ये एक नाउन है। जैसे हम लोग दोस्तों नाम इस्तेमाल करते हैं वैसे ये एक नाम की तरह है एक्शन। सेंटेंस नंबर 7 है, एक सर्वेंट को हमेशा बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए। अ सर्वेंट मस्ट ऑलवेज बी वेरी एक्टिव, यानी कि एक सर्वेंट को हमेशा बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे एक्टिव एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और एडजेक्टिव जो है आखिर में एडजेक्टिव की एंडिंग होती है IVE पर। जैसे ING होता है इसी तरह से IVE से हम लोग पहचान सकते हैं कि ये एक एडजेक्टिव है। सेंटेंस नंबर 8 है, पुलिस की नज़र उसकी सरगर्मियों पर रहेगी। द पुलिस विल हैव एन आई ऑन हिज एक्टिविटीज़, यानी कि पुलिस की नज़र उसकी सरगर्मियों पर रहेगी। एक्टिविटीज़ दोस्तों यहाँ पे नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। सेंटेंस नंबर 9 है, उसका भाई एक फिल्म एक्टर है। हिज ब्रदर इज़ अ फिल्म एक्टर, यानी कि उसका भाई एक फिल्म एक्टर है। तो यहाँ पे एक्टर यानी एक नाउन है। सेंटेंस नंबर 10 है, पार्टी का कायम मकाम रहनुमा कौन है। हु इज़ द एक्टिंग लीडर ऑफ द पार्टी, यानी कि पार्टी का कायम मकाम रहनुमा कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे एक्टिंग यानी एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, यानी कि कौन सा लीडर ये बताया जा रहा है कि वो लीडर जो कि आर्जी तौर पर रहेगा। कायम मकाम यानी किसी शख्स की जगह पर काम करना आर्जी तौर पर, तो इसका मतलब है ये भी एक एडजेक्टिव हुआ। एक्टिंग यानी एडजेक्टिव। और दोस्तों ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के तौर पर भी इस्तेमाल होता है एक्टिंग, यानी कि जिसे हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं, चौथी फॉर्म। तो दोस्तों ये 10 सेंटेंस थे, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर आपको हर एक वर्ड की मीनिंग निकालना आ जाती है तो इसका मतलब है आप इजीली फ्लुएंट बन सकते हो, और यही वो टिप्स है जिनके ज़रिए आप फ्लुएंट बन सकते हो। और इसी तरह से और वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए न्यू से न्यू लाऊंगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं एक अगली न्यू वीडियो में।